ओडिशा के भुवनेश्वर में विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। मोदी ने कहा, संविधान की भावनाओं और लोकतंत्र के मान सम्मान को विपक्ष कुचल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कुर्सी के लिए झूठ बोल रहे हैं सत्ता के भूखे लोग, इनके हर झूठ को बेनकाब करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 2024 में चौकीदार को गाली नहीं पड़ी, 2019 में चौकीदार चोर था और 2024 में ईमानदार हो गया। इनके कारनामे अब चुनौती बनते जा रहे हैं। भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी हुआ। एयरपोर्ट से राजभवन तक के रास्ते में सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम उमड़ा। मोदी मोदी के नारे लगते रहे। सूत्रों के मुताबिक 1 दिसंबर को हो सकती है महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग सकती है। 5 दिसंबर को आजाद मैदान में हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कोटे से 17 कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे। 50% नए, 50% पुराने चेहरों को मौका मिलेगा। शिंदे गुट से 9 और अजीत पवार के गुट से 7 कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। शिवसेना के नेता संजय शिरसाट का बयान आया, एकनाथ शिंदे अगर उप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो यह पद पार्टी में किसी और को दिया जाएगा। केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बनेंगे एकनाथ शिंदे। शिवसेना के नेता संजय शिरसाट ने साफ साफ कहा। शिंदे के अचानक सतारा चले जाने पर बोले शिवसेना के नेता उदय सामंत, एकनाथ शिंदे नाराज नहीं है, कल फिर वापस लौटेंगे। महाराष्ट्र में हम महायुति की सरकार बनाएंगे। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने मंत्री पद के लिए अपना दावा ठोक दिया। कहा, मैं सबसे ज्यादा वोट लेकर आया हूं, मुझे मंत्री बनना ही चाहिए। प्रताप सरनाइक ने श्रीकांत शिंदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की भी मांग की। उन्होंने कहा, श्रीकांत शिंदे 3 बार के सांसद रहे हैं, वो संसद में महाराष्ट्र के विकास के मुद्दे उठाते रहे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव आयोग पर अब बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा, अगर चुनाव आयोग जवाब नहीं देगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उद्धव गुट ने अंबादास दानवे के बयान का समर्थन किया। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, अगर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता तो महाविकास आघाड़ी को फायदा होता। शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड का बयान, महाविकास आघाड़ी टूटने वाली नहीं है, नई लड़ाई के लिए सबको तैयार रहना होगा। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पर तंज कसते हुए कहा, महाराष्ट्र से जुड़ी सभी बातें हम दिल्ली में तय होंगी। संजय राउत पर बीजेपी के सांसद अरुण गोविल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, अपनी गरिमा बनाए रखें और देखें कि जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने क्या क्या किया था। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली करारी शिकस्त पर बात हुई। राहुल और प्रियंका गांधी दोनों बैठक में मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि आपसी बयानबाजी से बहुत नुकसान हुआ। जब तक एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक विरोधियों को हराना मुमकिन नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, माहौल पक्ष में होने के बावजूद हम हारे। अब हमें माहौल को नतीजों में कैसे बदलना है, ये सीखना होगा। पुराने ढर्रे पर चलकर हर वक्त कामयाबी मिले, ये जरूरी नहीं है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अडानी, मणिपुर हिंसा और सांप्रदायिक तनाव को लेकर बात हुई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के पालन की प्रतिबद्धता को भी दोहराया गया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बयान दिया, हम दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। चुनाव के बाद हमारा मुख्यमंत्री तय होगा। यूपी विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन में शपथ दिलाई गई। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में विधायकों का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए विधायकों को मंत्र दिया। कहा, हमें आगे बढ़ते रहना है। 2027 में यूपी में फिर कमल खिलेगा। सीएम योगी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी और महासचिव धर्मपाल सिंह भी मौजूद थे। कल लखनऊ में बसपा चीफ मायावती एक बैठक करेंगी। यूपी और उत्तराखंड के सीनियर पदाधिकारियों और जिला अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने दावा किया, कहा, अगले साल होने वाले बिहार चुनाव में पार्टी को बहुमत मिलेगा। ओडिशा के भुवनेश्वर में 3 दिवसीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन की शुरुआत हुई। गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल शामिल हुए। बार बार संसद स्थगित होने से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा नाराज। उन्होंने कहा, सरकार की रुचि संसद चलाने की है ही नहीं, कि देश हित के किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने सोमवार को सदन चलने की उम्मीद जताई। कहा, हम जो बात रखना चाहते हैं वो हमें रखने दिया जाए। रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि संभल, अडानी, मणिपुर के मुद्दे पर सरकार भाग रही है। ये लोग नहीं चाहते कि सदन चले। संसद के दोनों सदन स्थगित होने पर बीजेपी के सांसद रवि किशन ने कहा, हरियाणा और महाराष्ट्र की हार कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त नहीं हुई। ये लोग सकारात्मक राजनीति समझ ही नहीं पाए। एलजेपी रामविलास गुट की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, यह ऐसा विपक्ष है जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहता। वक्फ बोर्ड को अब नहीं मिलेंगे 10 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र सरकार ने अपना आदेश वापस लिया। मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने जानकारी दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी उनके साथ थे। जर्मनी के स्टटगार्ट में लैप ग्रुप फैसिलिटी पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। ग्रुप की लीडरशिप टीम से मुलाकात की। मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश संसाधनों और संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश है और निवेशक भी यहां आने और काम करने में रुचि दिखा रहे हैं। संभल जामा मस्जिद केस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा आदेश दिया। निचली अदालत के
8 जनवरी तक कोई भी एक्शन लेने पर रोक लगाई और सर्वे की रिपोर्ट भी सीलबंद लिफाफे में देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने की नसीहत दी। हाईकोर्ट को भी निर्देश दिया कि याचिका की लिस्टिंग 3 वर्किंग डेज के अंदर कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संभल में हर हाल में शांति और सद्भाव जरूरी है। जिला प्रशासन को पीस कमेटी का गठन करना चाहिए। संभल विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष। कैविएट दाखिल करके अपील की, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिंदू पक्ष को सुने बगैर कोई आदेश पारित न किया जाए। मस्जिदों के सर्वे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने अदालतों पर सवाल उठाए। इंडिया टीवी से बोले, कानून तोड़ रही हैं देश की निचली अदालतें। मस्जिदों के सर्वे के पीछे मकसद कुछ और है। ओवैसी ने कहा, सर्वे से देश में उथल पुथल मचाने की कोशिश है। इससे देश के सामाजिक माहौल को नुकसान होगा। 1991 के वर्शिप एक्ट के खिलाफ हो रहे हैं ये तमाम सर्वे। ओवैसी ने संभल पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल उठाया। कहा, पठान और तुर्क में कोई झगड़ा नहीं है। जांच भटकाने के लिए ये सब झूठे बहाने हैं। सर्वे के नाम पर दंगा भड़काने की कोशिश हो रही है। संभल को लेकर जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी का बड़ा बयान। कहा, मुसलमानों को मारा जा रहा है। संभल में क्या हुआ सबने देखा। इमाम बुखारी बोले, संभल में सर्वे से ज्यादा दंगे की नीयत थी। आखिर सर्वे की ऐसी जल्दबाजी क्यों थी? क्या प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि देश में अमन चैन रहे? सपा सांसद जियाउर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने की मांग की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, सरकार हमेशा कोर्ट के आदेश के साथ है। समाजवादी पार्टी के लोग ही उल्लंघन करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, माहौल खराब करने की कोशिश न करे सपा और उनके गुंडे। ऐसा हुआ तो सपा डूब जाएगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। संभल में सरकार सुरक्षित वातावरण तैयार कर रही है और किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। संभल में हिंसा के बाद पहली बार आज पढ़ी गई जुम्मे की नमाज। कहीं से कोई गड़बड़ी की खबर नहीं। चप्पे चप्पे पर पुलिस और आरएएफ तैनात थी। संभल के एडिशनल एसपी श्रीश चंद्र बोले, नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सब जगह शांति कायम है, कहीं कोई वारदात नहीं हुई। संभल में इंटरनेट सेवा बहाल हो गई है, लेकिन राजनीतिक दलों के आने पर पाबंदी अगले 10 दिनों तक बढ़ा दी गई है। बाबा बागेश्वर की यात्रा समाप्त होने पर बोले जगत गुरु रामभद्राचार्य, हिंसक नहीं होता हिंदू। हमें कटना नहीं है, बंटना नहीं है, एक रहना है। रामभद्राचार्य जी ने कहा, 21वीं सदी हिंदुओं की होगी। मथुरा जन्मभूमि हिंदुओं को मिलेगी। जो हिंदू की बात करेगा वो सत्ता में राज करेगा। टीएमसी सांसद कुंतल घोष को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती आरोपी घोटाले में आरोपी हैं। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के घर और दफ्तर पर ईडी की रेड हुई है। पोर्नोग्राफी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर छापे पड़े। इसी मामले में पहले राज कुंद्रा गिरफ्तार भी हो चुके हैं। राज कुंद्रा के करीबियों के यहां भी रेड पड़ने की खबर है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 15 जगहों पर रेड हुई है। दिल्ली के बीकानेर हाउस की कुर्की पर अब सशर्त रोक लगी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कंपनी को 1 हफ्ते में बकाया राशि जमा करने को कहा है। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ आज से। नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सरकार से पूछा, शीश महल पर चर्चा करने से क्यों घबरा रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता का दिल्ली सरकार पर आरोप, रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर बनाया जा रहा है। ये दोनों दिल्ली में क्राइम की बड़ी वजह है। विजेंद्र गुप्ता का आरोप, विधानसभा में हम लोगों को बोलने नहीं दिया गया और मेरा माइक बंद कर दिया गया। दिल्ली की सीएम आतिशी ने विजेंद्र गुप्ता को ऑफर दिया। कहा, नेता प्रतिपक्ष एलजी से बस मार्शलों की नियुक्ति का प्रस्ताव पास करवा दें। हमारी पार्टी उनके खिलाफ कैंडिडेट ही नहीं उतारेगी। विधानसभा में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बोले, पूरी दिल्ली में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, गैंगस्टर्स का राज है। केजरीवाल का गृहमंत्री अमित शाह पर आरोप, उनके गृहमंत्री बनने के बाद दिल्ली की कानून व्यवस्था और बिगड़ गई। उन्होंने दिल्ली को गैंगस्टर्स को सौंप दिया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एक्टिव गैंगस्टर्स के नाम भी गिनवाए। कहा, पूरी दुनिया को इन गैंग्स के बारे में मालूम है, सिर्फ अमित शाह को नहीं पता। केजरीवाल का अमित शाह से सवाल भी हुआ, क्या लॉरेंस बिश्नोई को खुली छूट दे रखी है? वो गुजरात जेल में बंद होने के बाद भी अपराधों को अंजाम कैसे दे रहा है? दिल्ली एलजी ने परिवहन विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। कहा, आईएसबीटी में जिन सुधारों के बारे में कहा था वो सुधार हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। असम विधानसभा में एनडीए के नए 5 विधायकों ने सदस्यता ली। मुख्यमंत्री हेमंता बोले, सदन में एनडीए के सदस्यों की संख्या 82 हुई। दिल्ली में प्रियंका गांधी से मिले कर्नाटक के मुख्यमंत्री। सांसद पद की शपथ लेने पर दी बधाई और राहुल गांधी भी साथ थे। बिरसा मुंडा के पड़पोते मंगल मुंडा का रांची के रिम्स में निधन हुआ। सोमवार को सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगल मुंडा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। नागपुर पुलिस ने दिल्ली से एक बंटी बबली को पकड़ा है। कंप्यूटर शॉप खोलने के नाम पर 16 लाख रुपए के 38 लैपटॉप लेकर नागपुर से फरार हुए थे। बंगाल विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का मुद्दा उठाया। बीजेपी विधायक दिबाकर घरामी ने कहा, बंगाल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। हम इस पर चर्चा चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने हमारी मांग ठुकरा दी। बेंगलुरु में असम की लड़की माया गोगोई की हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी आरफ को पकड़ लिया है।
इंडियन कोस्ट गार्ड का कोच्चि में आयोजित नेशनल मैरीटाइम सर्च और रेस्क्यू एक्सरसाइज खत्म हुई। 2 दिवसीय एक्सरसाइज का उद्घाटन डिफेंस सेक्रेटरी ने किया था। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद करने के इल्जाम में 2 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद एलजी ने कार्रवाई की है। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रयागराज पुलिस ने एंटी ड्रोन तकनीक का भी परीक्षण किया। चंडीगढ़ के नाइट क्लब के बाहर हुए ब्लास्ट का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को हरियाणा के हिसार से अरेस्ट किया। कल दोपहर के बाद तटीय इलाकों में लैंडफॉल करेगा चक्रवात फेंगल। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। उत्तरी तमिलनाडु और साउथ आंध्रा के जिलों में तूफान का ज्यादा असर दिखेगा। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तूफान फेंगल को लेकर हाई अलर्ट है। मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई है। कल शाम लैंडफॉल होने की संभावना है। मलेशिया के 7 राज्यों में बाढ़ से बुरा हाल है। 84,000 से ज्यादा लोगों को शेल्टर होम्स में शिफ्ट करना पड़ा है। 3 लोगों की जान जा चुकी है। बांग्लादेश में हिंदुओं समेत तमाम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मामला। देश भर में विश्व हिंदू परिषद विरोध प्रदर्शन करेगी। बीएचपी के नेता विनोद बंसल का सवाल, क्या यूएनएचआरसी सिर्फ कागजी कार्रवाई करने के लिए है? भारत के विपक्षी दल भी खामोश क्यों हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर भारत ने विरोध जताया। विदेश मंत्रालय ने कहा, हमने बांग्लादेश सरकार से माइनॉरिटीज की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने को कहा है। लोकसभा में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान, बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अल्पसंख्यकों को और सभी नागरिकों की रक्षा करें। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने कहा, हम चिन्मय कृष्णदास की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। जिस जेल में वो बंद है वहां कई अपराधी हैं। राधा रमन दास ने इस्कॉन बांग्लादेश के खाते फ्रीज होने की खबर पर भी चिंता जताई। कहा, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ सबको खड़ा होना होगा। दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी 5.4% दर्ज की गई। आरबीआई ने 7% का अनुमान जताया था। डॉलर के मुकाबले रुपए में 2 पैसे की गिरावट हुई। 1 अमेरिकी डॉलर अब 84 रुपए 49 पैसे पर बंद हुआ। शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 759 अंकों की छलांग लगी। निफ्टी भी 216 अंक चढ़ा। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, बीसीसीआई ने पाकिस्तान में सुरक्षा की चिंता जताई। ऐसे में टीम के वहां जाने के आसार नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नई ओडीआई जर्सी लॉन्च हुई। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अनावरण किया।